एक समय की बात है। चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के साथ एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। हवा में पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुरु की ओर देखा और आदरपूर्वक बोले, गुरुदेव प्रणाम। मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने शत्रुओं को बिना किसी युद्ध या टकराव के परास्त कर सकें? क्या बिना तलवार उठाए जीत संभव है? चाणक्य ने अपनी गहरी और शांत नजरों से चंद्रगुप्त को देखा। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, चंद्रगुप्त, तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारी दूरदर्शिता को दर्शाता है। हाँ, शत्रु को हराने के लिए ताकत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसे शक्तिशाली रहस्य बताऊंगा जिनके द्वारा तुम बिना खून बहाए, बिना किसी लड़ाई के अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इन नियमों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हें न केवल जंग के मैदान में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अजय बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम चाणक्य नीति के 16वें अध्याय की गहराई में उतरेंगे, जहां आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सिखाते हैं कि कैसे बिना किसी हिंसा या झगड़े के शत्रु को हराया जा सकता है। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे गुप्त और शक्तिशाली रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो हर स्थिति में आपको विजेता बनाएंगे। विश्वास करें, अगर आपने इन रहस्यों को समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी आपके खिलाफ साजिश रचेगा, लेकिन हर बार हार का सामना करेगा। प्रत्येक रहस्य आपको एक नया दृष्टिकोण देगा, हर कदम आपको और मजबूत बनाएगा। और हां, आखिरी रहस्य इतना जबरदस्त है कि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने आखिरी बिंदु छोड़ दिया तो मानो आपने पूरी जंग गंवा दी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे प्रेरक वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चाणक्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वह बातें बताने से पहले तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। फिर मैं तुम्हें उन 10 बातों को बताऊंगा। हरियालीपुर गांव में 2 भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बड़ा भाई था, दुबला पतला लेकिन बुद्धिमान। वह किताबें पढ़ता, पहेलियां सुलझाता और हर समस्या का हल दिमाग से निकालता। श्यामू छोटा था, लेकिन उसकी मांसपेशियां फौलादी थीं। वह रोज कसरत करता और कुश्ती में गांव का बादशाह था। रामू कहता, बुद्धि से हर जंग जीती जा सकती है। श्यामू हंसता, भैया ताकत ही सब कुछ है। एक दिन गांव में मेला लगा। पुरस्कार था सोने की चैन। श्यामू ने उत्साह से हिस्सा लिया। पहली तो कुश्ती आसानी से जीती, लेकिन फाइनल में एक चालाक पहलवान ने उसे थकाकर हरा दिया। रामू ने कहा, श्यामू, ताकत के साथ बुद्धि भी चाहिए। श्यामू गुस्से में बोला, तुम क्या जानो भैया, तुम तो कभी लड़े नहीं। कुछ समय बाद जंगल से चोरों का गिरोह गांव में लूटने आया। श्यामू बोला, मैं उन्हें भगाऊंगा, लेकिन रामू ने रोका। पहले उनकी योजना समझो। रामू ने रात में चोरों के कैंप का पता लगाया और जाल बिछाया। चोर फंस गए और गांव वालों ने बिना लड़ाई के उन्हें पकड़ लिया। श्यामू ने माना, भैया तुम्हारी बुद्धि ने बाजी मार ली। 1 साल सूखा पड़ा, फसलें सूख गई। श्यामू नदी से पानी लाने गया, लेकिन रास्ते में चट्टान गिरने से घायल हो गया। रामू ने पुरानी किताब से सीखा और बांस की नलियों से पानी की धारा मोड़ी। गांव में पानी आया और श्यामू ने रामू की तारीफ की। एक दिन राजा ने टूर्नामेंट बुलाया, ताकत और बुद्धि की परीक्षा। श्यामू ने कुश्ती जीती, लेकिन पहेली में रामू ने बाजी मारी। आखिरी दौर में रामू की योजना ने उन्हें जीत दिलाई। श्यामू को जलन हुई, लेकिन एक जंगली शेर के हमले ने सब बदल दिया। श्यामू उसे मारना चाहता था, लेकिन रामू ने जाल बिछाकर शेर को फंसाया। श्यामू ने ताकत से गड्ढा बंद किया। शेर पकड़ा गया। श्यामू ने माना, भैया ताकत दिखावा है, असली जंग बुद्धि से जीती जाती है। दोनों भाई करीब आए। रामू ने थोड़ी ताकत सीखी, श्यामू ने बुद्धि। गांव खुशहाल हुआ। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धि ताकत से ज्यादा शक्तिशाली है। फिर चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अब मैं तुम्हें दुश्मन को बिना लड़ाई से हराने के 10 तरीके बताता हूं। तुम ध्यान से सुनो। 10 शक्तिशाली रहस्य नियम। 1, अपनी शांति को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाएं।
शांति कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है वही सच्चा योद्धा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जोर जोर से चिल्लाने या गुस्सा दिखाने वाला ही जीतता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली विजेता वही है जो अपने मन को शांत, विचारों को स्पष्ट और धैर्य को अटल रखता है। कल्पना करें, कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है और आप बस एक हल्की मुस्कान के साथ वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब बताइए, जीत किसकी हुई? आपकी, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा बचाई, जबकि सामने वाले ने अपनी ताकत बर्बाद कर दी। शांति का मतलब कायरता नहीं है, यह सही समय पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की कला है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो शांत रहते हैं, लेकिन अपने इरादों में अडिग होते हैं। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, चिल्लाए नहीं, बस मन ही मन मुस्कुराएं और सोएं। क्या यह मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? शांति को अपनी ताकत बनाने के लिए रोज ध्यान करें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और हर स्थिति को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें। नियम 2, अपने दिमाग को तलवार से भी तेज करें। आपका दिमाग आपका सबसे घातक हथियार है। लोग शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए जिम जाते हैं, मांसपेशियां बनाते हैं, लेकिन असली शक्ति आपके दिमाग में छिपी है। एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। सोचिए, अगर कोई आपसे बहस